और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर में पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी का लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं। कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन। दीदी का भी स्वागत कर रहे हैं। प्रवचन जी की दीदी का स्वागत, माननीय सुमित मिश्रा जी का स्वागत, माननीय विशाल पटेल जी का स्वागत, माननीय हरिनारायण भाई साहब का स्वागत और माननीय दीपक जैन जी का स्वागत करें। आमंत्रित कर रही हूँ दिलीप बारोट जी, नरेंद्र ठाकुर जी, दिनेश बारोट जी, सचिन बारोट जी, रवि पटेल जी, आप आ जाए। आप सभी और आपकी बृहद माला से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करना चाहते हैं। आप सभी सम्मानपूर्वक मंच पर बृहद माला के साथ आमंत्रित हैं। दिलीप बारोट जी, नरेंद्र ठाकुर जी, दिलीप बारोट जी, सचिन बारोट जी, रवि पटेल जी, रोहित इस अवसर पर अपने स्वागत के भाव और आपके मन में जो इस बावड़ी को लेकर भाव उत्पन्न हुए थे और आपने इतना बड़ा कार्य किया, उसके बारे में हम सबको अवगत कराएं। माननीय तुलसीराम सिलावट जी से मेरा स्वागत है। मंच पर आके महाकाल के बेटे कर्मठ, जुझारू, लगनशील और जो बोलते हैं वो करते हैं। किरण जी, आप मंच पर आ जाओ। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए इस कनाड़िया में, सावेर में ऐसी ताली बजना चाहिए। कनाड़िया और सावेर हमेशा इनकी तरफ जोर से, जरा चारों तरफ से लगे ये सावेर में है। जोर जोर से बाबा। मध्य प्रदेश शासन के बड़े मुख्यमंत्री, स्थानीय संसद मंत्री, परम सम्मानी जरा कैलाश जी के लिए ताली बजा दो। सम्मानी कैलाश जी, यहाँ के लोकप्रिय कर्मठ, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत है जो एक नया कीर्तिमान करने वाले सांसद शंकर ललवानी जी, इंदौर के प्रथम नागरिक, नया सोच, नया चिंतन, नए संकल्प के साथ ऐसे प्रथम नागरिक जी का स्वागत। कोई भी पवित्र काम करो तो माता और बेटी का होना जरूरी है। और आज पूरी माफ शक्ति, जरा भाभी जी का पकड़ो, उधर मीना शक्ति जी है, माफ शक्ति बोलो भैया, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। हमारे संगठन के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक, सम्मानित विशाल जी इस गांव से
आपका तीनों भी सबसे करूं क्यों हालांकि मंच पर भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, 3 उपाध्यक्ष सम्मानित भारत सिंह जी, अंतर जी, दिलीप जी और हमारे इस परिवार के जामवन का प्रयास एमआईसी के सम्मानित सदस्य सतीश जी, मालवीय खान कमल जी, हुकम सिंह सागला जी, यादव जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष कर्मठ जुझारू, नेपालिया मंडल के अध्यक्ष जितेन गागेवाल जी और चारों मंडल अध्यक्ष वाजपेयी जी, तूफान सिंह जी, चावड़ा जी, मीनू जी, सतीश जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, योगेश जी, मनोज जी, कहाँ अपने फूलवाड़े जी, राकेश जी, सोलंकी जी का उधर बैठे। आज का दिन पूरे राष्ट्र में आपका दिन, उस मां का सपना, उस मां का संकल्प, उस मां का लक्ष्य, उस मां का उद्देश्य, संजय माता जो हमारी मां है, आज उस मां को याद करते हैं। इस मां शक्ति को भी मैं पूरी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, लोकप्रिय मुख्यमंत्री यादव जी की ओर से आपको बहुत नमन करता हूं और वंदन करता हूं। इधर सावेर का मान, सावेर का सम्मान, सावेर का संस्कार और सावेर का विश्वास आप सबको आपके सेवक के नाते मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरे पंच, मेरे सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, उप सरपंच, आप सभी का आपके इस तुलसी के आंगन में स्वागत, अभिनंदन। आप जानते हैं आज उस संकल्प जो देश की एकता और अखंडता की बात अहिल्या माता करती थी, कई वर्षों से उनकी कल्पना थी, उनका विश्वास था, उनका सोच था कि हमारे राष्ट्र का समग्र विकास, मध्य प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है जो समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे उसका विकास। इस भाव को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प और इस मध्य प्रदेश में उस संकल्प को जमीन पे उतारने का काम आपका ये बेटा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं कि नहीं? नारी शक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता और गरीब, कई वर्षों से कमल जी और दिलीप जी, दागीदार जी यहाँ बैठे हैं। 300 साल पुरानी की बावड़ी, जो मां का सपना था, जो उनका संकल्प था कि इस बावड़ी को, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। मैंने कहा ना कि राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प वो पूरा कर रहे हैं डॉक्टर मोदी। अपनी मन की बात में जल संवर्धन की बात किसी ने की थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी और उस संकल्प को पिछले साल, अभी इस वर्ष 30 मार्च से 30 जून, ये उसी का एक संकल्प, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला आप कभी माफ नहीं करेगी। प्रगति का दौर, प्रगति का न्याय के साथ इसी कनालिया में 100 फीट के ऊपर पानी निकलता था,
फिर चला गया। ये हमारा देश है। उस कठिनाई को, उस समस्या का समाधान इस देश में, प्रदेश में कोई है तो जल गंगा संवर्धन, जल का संचय, जल की सुरक्षा, जल की रक्षा। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो विकास है, जल है तो प्रगति है, जल है तो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। इसी भाव को लेकर आपने पूरे मध्य प्रदेश में एक आंदोलन बना और वो आंदोलन मध्य प्रदेश सरकार का नहीं, वो आंदोलन आपका था। क्योंकि बावड़ी आपकी गहरी हो, जीर्णोद्धार हो, उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो। और ये कला मुझे याद है 1985 में पहली बार ये बेटा। चलिए अब इसी बीच आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर में पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जिनको तोड़ा था वो उज्जैन के बनाए हुए थे। उज्जैन से सम्राट विक्रमादित्य ने जाकर के अयोध्या नगरी का जीर्णोद्धार करते थे। लगभग 65 से ज्यादा मंदिर बनाए और घाट बनाए। उनकी अपनी उस गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर विक्रमादित्य के काल से हमारे मालवा के लोग सदैव अपने देश और धर्म के आधार पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए शासन में केवल खाना पीना जीना इसके लिए नहीं, हमारे लिए सनातन संस्कृति के माध्यम से जीवन के जीवन हमारे मन में भाव जीवन आदर्श बनना चाहिए, जिसको सरल भाषा में जीवन मूल्य कहते हैं कि हम अगर जी रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। इस प्रकृति के लिए परमात्मा ने हमको मनुष्य रूप दिया, लेकिन मनुष्य रूप दे करके हम जीते जी अपने मनुष्य से देवत्व की तरफ जा सकते हैं, जीते जी हम देवता बन सकते हैं। और देवता बनने का मतलब केवल अपनी पूजा कराना नहीं, हम मानव मात्र की सेवा के लिए काम करें। और आप इस बात के लिए गवाह हो, जिस जगह हम खड़े होकर के बात करेंगे जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर, पहले तो आज की कोई बात प्रारंभ होगी, उसके पहले हमारे देश की सेना के साथ भारत की आजादी के लिए, भारत की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया हमारे सैनिकों के लिए, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। और यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में एक से बढ़कर एक, वो हमने कभी सुना ही था जब वो रामायण का सीरियल चलता, कैसे उल्टे सुलटे हथियार आते थे और भगवान राम के तीर से वो सब नष्ट हो जाते थे। हमने अपने टेलीविजन में देखा वो युग। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो भगवान राम चाहे जो होता है, तुम्हारी मर्जी है जो बोलो। लेकिन भगवान की कृपा से एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में हमारे लिए एक तरफ देश की सारी सेनाओं को भविष्य में क्या क्या चुनौतियां होगी उनके लिए वो सब हथियार देने का काम भी किया, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए भी काम किया, हमारे लिए भी नदी जोड़ो अभियान से लेकर के सभी क्षेत्रों में काम किया। भारत की आर्थिक व्यवस्था 11 नंबर से लेकर 5वें नंबर पर लिया है और अब तो 4थे नंबर पे हम आ गए। वो इंग्लैंड जो हम पे राज करता था उसको भी पीछे हटा करके जिस ढंग से उन्हें सुशासन की व्यवस्था बनाई, और आज हमने सबने देखा पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े मुंह से जाने क्या क्या बोलते थे, उनके तो क्या हालत करे आपको बताने की जरूरत नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मालवी में कई बार ऐसा मारकना दे ली जाए या कभी कभी कोई अपने ऐसे कोई कुटल्ला आदमी आ जाए कि 10-20 झपड़ दे दो, फिर एक बार फिर मार के दे, फिर उसको कूटो, फिर आपको मार के दे, मार के थक जाओ, वो ऐसा मोटी चमड़ी का रहेगा, फर्क नहीं पड़े। तो ये जो हमारा वर्तमान का दौर है, ऐसा कोई मिला कि नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान को देख के हमको समझ में आ गया ऐसा कुटेला तो देखा ही नहीं अपन ने। जब मारो सबकी वो फिर मोटी चमड़ी का फिर पड़ा। हमारे लिए आज के इस दौर में परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय की दृष्टि से हमारे लिए वीरों में वीर, हमारे अपनी गौरवशाली परंपरा के सारे शासकों के नाम आते हैं।
और न्याय परंपरा, दानशीलता, व्यवस्थाओं के लिए, जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए अब अगर अहिल्या माता की बावड़ी के स्थान पर मैं आया हूँ और आप तो भाग्यशाली हो, अयोध्या माता के उस साम्राज्य का हिस्सा हो, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अहिल्या माता ने अपना छोटा सा राज्य लेकिन पूरे देश के राजा महाराजाओं के लिए जो आदर्श खड़ा किया, अपने राज्य के लोगों की भी चिंता की, उनके लिए सारी सुव्यवस्था बनाई, जहां तालाब हो सकते तालाब, जहां बावड़ी हो सकती वहां बावड़ी, यहाँ कचहरी चला के पहले यहाँ राज्य किया और फिर ध्यान दिया कि नर्मदा माँ से बड़ी कौन देवी है वर्तमान के काल में, तो नर्मदा के किनारे माता अहिल्या ने हमारा वो महेश्वरी का गौरवशाली साम्राज्य, जिसके आधार पर सहस्त्रार्जुन की कल्पना करते हैं कि पूरे दुनिया में सहस्त्रार्जुन ने जो राज किया था उस राज्य को पुनर्स्थापित करते हुए एक बार फिर अहिल्या माता ने वहां पर हस्तकरघा, जो बुनकर लोग हैं, साड़ी वगैरह बनाना, तो माहेश्वर की साड़ी आज भी प्रसिद्ध है। उनके अपने शासन काल में जो सुव्यवस्था हो सकती है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, अपने देश के अंदर नहीं, मतलब अपने प्रदेश में नहीं, देश के अंदर भी अगर वो 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, कैलाश मानसरोवर, कौन सा स्थान छोड़ा, जो जहां भी जाएगा वहां उसके खाने का इंतजाम होना चाहिए, वहां उसके रुकने का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए जगह जगह धर्मशालाएं बने, जगह जगह स्नान के लिए घाट बनाए, अन्न क्षेत्र बनाए, अपने देवस्थानों के लिए वो मंदिर जो हमारे दुश्मनों ने तोड़ दिए थे, वो आज भी हमारे बीच, अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा हो रही है तो हमें इस बात का गर्व है, वो अहिल्या माता के द्वारा बना गया बाबा का धाम है, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। और केवल बनारस में सोमनाथ का मंदिर भी आजादी के बाद हमारे देवस्थानों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये दृष्टि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर मिली है तो उसकी प्रेरणा के पुंज में कौन थी? यही इंदौर की महारानी, जिनने सोमनाथ का मंदिर भी बना के हम सबके बीच में आदर्श स्थापित किया था। जोरदार अभिनंदन करो माता की उस भावना के लिए, जिनने जीते जी राजसी भाव के लिए, राजसी तो महिला थी लेकिन सामान्य महिला की तरह, उनको महारानी कहना भी मजा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, उनको मासा बोलो बहुत अच्छा लगता है। एक सामान्य महिला रहते हुए अद्वितीय जीवन जो अपने देश के अंदर आज भी उदाहरण है। जब हमारे उनके अपने होलकर साम्राज्य में कुछ चुनौतियां मिली, उस चुनौतियों के बलबूते पर उनने कहा इस चुनौती से जो निपटारा करेगा मेरी अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दूंगा। अरे कोई अपने राज्य के कष्ट के कारण तो इतना नीचे तक कोई आ सकता है जो अपनी बेटी का विवाह कर दे? और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। एक नहीं ऐसे कई सारे काम भील समाज की भील पलटन बना करके, भील समाज को भी समाज के साथ खड़े होकर के, उनकी ताकत का काम भी समाज के हित में होना चाहिए। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ इंदौर जिले के अंदर भी आज सुबह से बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। जब यहाँ लाडली लक्ष्मी बेटियों की संख्या देख रहा हूँ तो कितनी संख्या है आप कल्पना करें। हमारे बीच 2,03,095 लाडली लक्ष्मी बेटियां, जोरदार अभिनंदन करो। आज मातृ दिवस भी हमारे लिए सौभाग्य की बात। लाडली बहना योजना भी अगर मैं राशि देखता हूँ और संख्या देखता हूँ तो 4,48,398 हमारी लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। जब आपको धन देते हैं, आपके हाथ में पैसा पहुंचाते हैं, ऐसा लगता है कि हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है आप बहनों के लिए, बहनों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हमारे विरोधी कहते हैं ये फालतू पैसा क्यों लुटा रहे हो, काय के लिए दे रहे हो? अरे भैया तुम तो बहन बेटी की इज्जत समझते नहीं हो, तुमने तो कभी दिए नहीं। और बहन बेटी के लिए अगर जितना दे उतना कम है, चिंता मत करो, और बढ़ाते जाएंगे जितने आप चाहोगे। ये हमारी सरकार के नियम। और भाइयों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से किसान सम्मान निधि, किसान जैसे खेत में जब अपने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं।
दोनों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए जवान जवान का काम करता है और किसान सबकी जिंदगी देने का काम करता है, भूखों को अन्न देने का काम करता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से किसानों का सम्मान भी वही है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और किसान पुत्रों के सामने जब बात कर रहा हूँ तो सरकार के माध्यम से हमने सभी प्रकार की सिंचाई की परियोजनाएं चालू की, जो तुलसी भैया ने बता दिया। 1, 2, 3 हमारे राज्य में तो की है, आसपास के राज्यों के साथ मिलाकर भी, और भविष्य में भी किसानों के लिए आपके बिजली के कनेक्शन 5 रुपए में देंगे। 5 रुपए में हमारी सरकार ने तय कर दिया। किसानों के लिए जो हो सकता है वो सब करें। और उससे आगे बढ़कर के सोलर पंप देकर के आज किसान को 5 हार्स पावर का पंप का कनेक्शन जब हम देते हैं तो 53,000 की सब्सिडी प्रति पंप हमको सरकार से भरना पड़ती। आपसे 7,500 लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा ये 7.5 भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में केवल 10% राशि आप मिलाओगे, आप सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से छुट्टी दिला देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट, ऐसे सारे किसानों को 3-4 साल में सबको परमानेंट बिजली के बिल से छुट्टी दिलाते हैं। और सोलर पंप से आप अपने मोटर चलाओ, घर में जलाओ, जो मर्जी आए आप करो। और ज्यादा बिजली हो तो मीटर, पहले आपको मीटर का बिल आपको भरना पड़ता था, अब मीटर उल्टा चलेगा और आपकी बिजली सरकार खरीदेगी और आपको पैसे देगी। ये योजना हमारी सरकार के द्वारा लाया। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन आज तो समय की कमी है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर कनाड़िया के अंदर आज इस आनंद के कार्यक्रम में मालवा में जब आते तो सब भूल जाते ककाई की सरकार, ककाई की क्या, आपका आनंद देख करके अपने उस गांव के जीवन को याद कर लेते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और अहिल्या माता की ये जयंती चल रही है, इसलिए हमने निर्णय किया अहिल्या माता के जो जो स्मरण के केंद्र हैं, हमने पहली कैबिनेट उनकी महेश्वर में की थी, जहाँ मां साहब की राजधानी थी। दूसरी उनका अपना स्थान ये पंपेन और अपना ये कनाड़िया और उज्जैन यहाँ इंदौर का राजवाड़ा। तो 20 तारीख के दिन तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि हमारे यहाँ जयंती उनकी अपनी 20 तारीख को आ रही है। और 20 तारीख को उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है और 20 तारीख को बल्लाराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। तीनों कारण से हमने इस बार कैबिनेट इंदौर में करने का निर्णय किया। ये मां साहब के प्रति हमारी भावना है, हमारा उनके प्रति उनका आशीर्वाद हमको सबको मिलता रहे। आज के इस अवसर पर अपनी सरकार मार्ग पे चलते हुए सभी प्रकार के कामों को जो देवत्व की तरह है, ऐसे सत्कार्यों की लंबी श्रृंखला खड़ी करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कान्हा बारोट जी को, कृपया आएं और ये दायित्व का निर्वहन करें। कान्हा जी, वो बावड़ी का भी है क्या? कान्हा पटेल जी। आज हमारे बीच में बहुत ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, इनकी विधानसभा में कार्यक्रम हुआ। हमारे बहुत ही सम्मानीय मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, पूर्व विधायक, सभी अपने स्थान पर बैठे रहे 2 मिनट के लिए। सभी 2 मिनट के स्थान पर बैठे रहे। श्रमदान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हम सब लोग अभी संकल्प लेंगे। केवल 2 मिनट का समय आप सबका चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी हम सबको संकल्प दिलाएंगे जल संरक्षण के लिए। कृपया करके 2 मिनट का आपका समय हो चाहिए। सभी अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। मैं हमारे सभी माननीय विधायकगण और सभी उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत आभार देता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में आकर हमारा सभी को कृतज्ञ किया। इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान की शपथ दिलाई